आइए दोस्तों, आज हम लोग भूकंप को देखते हैं। भूकंप के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भूकंप को नापा जाता है रिएक्टर में। भूकंप को नापा जाता है रिएक्टर में और इसको दर्शाया जाता है सिस्मोग्राफ में। भूकंप को दर्शाया जाता है सिस्मोग्राफ में। तो भूकंप जहाँ से पैदा होता है उसको मूल या फोकस कहते हैं। ठीक है, जहाँ से जो केंद्र मतलब जहाँ से वो शुरू होता है, जहाँ से पैदा होता है, उसको फोकस या मूल कहा जाता है। और जहाँ ये सबसे पहले बाहर निकलता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। और भूकंप क्यों होता है? प्लेटों के टकराने से कारण, भूकंप का कारण क्या है? ज्वालामुखी का फटना, प्लेट का टकराना, पृथ्वी का सिकुड़ना, जलीय भार। यानी भूकंप होने का कई कारण है, भूकंप आने का कई कारण है। तो हम लोग पहले फ्लैट, ये फ्लैट बताया गया है कि ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े फ्लैट है। फ्लैट आपस में कभी कभी टकरा जाता है। टकराने की वजह से जहाँ टक्कर, यहाँ मान के चलिए ये दोनों फ्लैट यहाँ टकरा जाएगा, तो इन दोनों में तो टकराने के बाद चक्कर में टकराने के कारण यहाँ कंपन होगा। यहाँ कंपन होगा तो ये भूकंप महसूस होगा। भूकंप किसको कहते हैं? पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का कांपना भूकंप है। तो देखो, भूकंप को 3 तरंग होते हैं। भूकंप का 3 तरंग होता है। तो भूकंप सबसे पहले जहाँ निकलता है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप का 3 तरंग है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि भूकंप जहाँ सबसे पहले बाहर निकलता है उसको अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। हाँ, जहाँ से शुरू होता है फोकस या मूल, जहाँ पर सबसे पहले बाहर निकलता है अधिकेंद्र या एपी सेंटर। और भूकंप की 3 तरंगें होती है। पी प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग, लब तरंग। इसको लब ने खोजा था, इसलिए लब के नाम पर रखे, HD लब ने खोजा था। तो पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है और यस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। और ये जो यल तरंग जो है ये भी अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक है, तो आज आइए हम लोग तरंग को देखते हैं। तरंग क्या है? देखिए, तरंग यहाँ आयाम, वेव यानी तरंग, चाल, पहुँचता कैसे है, कहाँ पहुँचता है। तो देखिए, पी तरंग जो है ये, इसका आयाम कम होता है। आयाम मतलब, यहाँ देखिए, आयाम, आयाम मतलब ऊंचाई। क्या? आयाम ऊंचाई। तो पी तरंग का जो पी तरंग, ये जो पी तरंग है इसका आयाम कम होता है। ये देखो, मान ये भूकंप है, ये भूकंप का तरंग है, यहाँ से शुरू हुआ ये, तो ये पी तरंग है। तो इसका ऊंचाई कम है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जा गया है इसका ऊंचाई। तो पी तरंग का ऊंचाई आयाम कम होता है। यस तरंग का मध्य होता है। क्यों मध्य होता है? ये यस तरंग है, मान के चलिए ये यस का हिस्सा है, तो ये मध्य है। ये एल का है, तो एल तरंग का आयाम ज्यादा होता है, यानी ऊंचाई ज्यादा होता है। वेव में आ जाइए, तरंग में आ जाइए। तरंग किसे? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य या तरंग। ठीक है, वेव। ठीक, पी तरंग का कम होता है। इसको बोलता है एक दूसरे के बीच की दूरी। एक दूसरी, ये जो तरंग है ना, ये जो आयाम है, इसके एक दूसरे के बीच की दूरी पी में कम होता है, कम है। और यस में मध्य है, औसतन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो दोनों का औसत ही ना होगा। और यल तरंग में वेव तरंग ज्यादा है, यानी एक दूसरे से ज्यादा दूर है। ठीक है, तो ज्यादा है, तो यल सब बात में ज्यादा है। अच्छा, पी तरंग का चाल देख लेते हैं। ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड में जाता है। पी तरंग, जो भूकंप का पी तरंग है, ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड में जाता है। ये ठोस, द्रव, गैस सभी में जाकर पहुंच जाता है। लेकिन ये कम हानिकारक होता है बनिस्बत
यस तरंग और यल तरंग से। ऐसा क्यों? जो बहुत ज़्यादा दौड़ेगा बहुत जल्दी थक जाएगा, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा दौड़ के गया और थक गया और आराम से रुक गया। और यस तरंग जो है ये औसतन होता है इसका तरंग, लेकिन इसका चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दर्भ में नहीं पहुंचता है, ये दर्भ में नहीं पहुंचता है, ठीक है। और ये इससे खतरनाक होता है, इससे कम खतरनाक होता है। और यल तरंग जो है, हाँ, ये यल तरंग इसका चाल जो है, इसका जो स्पीड है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सब कुछ उड़ा के लेके चले जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 भूकंपीय क्षेत्र, यानी भूकंप का जो आने का जो क्रम है, आने का जो उसका मतलब स्थिति है, उसके हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो मध्य अटलांटिकीय पेटी, इसमें 16% जितना भूकंप आता है उस पूरा भूकंप का 16% भूकंप इसी पेटी में आता है। मध्य अटलांटिकीय पेटी में 16% आता है, जितना भूकंप आता है उतना भूकंप का 16% उसमें आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें जितना भूकंप टोटल भूकंप आता है उसका 21% इसमें आता है। प्रशांत महासागरीय पेटी, इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आता है 63%, जितना भूकंप आता है उसका 63% भूकंप इसी में आता है, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। भूकंप को नापा जाता है रिएक्टर में, दर्शाया जाता है सीस्मोग्राफ में। भूकंप जहाँ से निकलता है उसको फोकस या मूल कहा जाता है। भूकंप जहाँ सबसे पहले बाहर निकलता है उसको ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप के 3 तरंग हैं, पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंग, एल तरंग यानी लव तरंग, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य होता है, ये अनुप्रस्थ होता है और यल अनुदैर्घ्य होता है। आयाम पी तरंग का कम होता है, एस तरंग का मध्य यानी औसतन होता है, यल तरंग का ज़्यादा होता है। वेव यानी तरंग क्या पी तरंग का कम होता है, एस तरंग का औसतन होता है और यल तरंग का बहुत ज़्यादा होता है, इन दोनों से ज़्यादा होता है। और चाल, पी तरंग का चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, एस तरंग का चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, एल तरंग का चाल 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, पहुंचता है। पी तरंग सभी में पहुंच जाता है, ठोस द्रव गैस हर जगह महसूस किया जाता है। यस तरंग द्रव में महसूस नहीं किया जाता है, ठीक है। यल तरंग ये भी हर जगह महसूस किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हाँ। तो भूकंप का जो क्षेत्र है उसका 3 क्षेत्र है। मध्य अटलांटिक पेटी, यहाँ पर जितना भूकंप आता है उतना भूकंप का 16% आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पर जितना भूकंप आता है पृथ्वी पर उसका 21% यहाँ पर आता है। प्रशांत महासागरीय पेटी, पृथ्वी पर जितना भूकंप आता है उसका 63% प्रशांत महासागरीय पेटी पर आता है। तो कारण क्या है? ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी जो फटेगा वहाँ कंपन होगा, वहाँ कंपन होगा तो उसके ऊपर जो जमीन होगा, उसके ऊपर जो क्षेत्र होगा वहाँ कंपन होगा और वही कंपन भूकंप है। फ्लैट का टकराना, फ्लैट जो आपस में अगर टकरा जाएगा तो उसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर हलचल होगा, टकराने के कारण हलचल होगा, हिलेगा और वही भूकंप होगा। पृथ्वी का सिकुड़ना, पृथ्वी भी कभी कभी मतलब सिकुड़ेगा तो उसमें एक सिकुड़ने के कारण उसमें भी हलचल होने लगेगा और उसमें भूकंप का एक कारण है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास में कुछ और देखेंगे।